Good morning, students. Class 4, Subject Science, Chapter number 7, Keeping Safe. Open your book and page number 70. Most accidents happen when we show carelessness at a school, home, or a public place, stuck in a park. Accident can be avoided if we are careful and follow safety rules. Our parents and teachers can tell us the way to be safe and avoid accident. देखिए एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। हम घर पे भी, पब्लिक प्लेस हो, स्कूल हो या किसी भी जगह हो, अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा, जिससे हमें ही सीरियस इंजरी होगी। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स हमें क्यों मना करते हैं कि आप कोई भी मस्ती मत करिए क्योंकि आपको चोट लग जाएगी। सेफ्टी एट होम। In your house, there are many things that can cause accident if you are carelessness. So there are some safety rules that should be followed at home. Let us discuss them. जो हमारे घर में हमें सेफ्टी रूल्स यूज करने चाहिए वो देखिए। किचन सेफ्टी रूल्स। Before picking any wheels, check whether into a hot or not. Use cannot be close to a touch with the hand of the hot object. हमें कभी भी कोई भी अगर हम सामान उठा रहे हैं तो हमें पहले चेक करना चाहिए कि वो गर्म है या ठंडा है। क्योंकि गर्म होगा तो आपके हाथ जल जाएंगे। Turn off the hose of the gas when not is used. In a case of leakage, open all the door and windows and do not switch off the electric device and the use of cases of fire. अगर आप पहले तो आप गैस का जो है रेगुलेटर उसे बंद कीजिए जब उसका यूज नहीं है तो। और अगर कहीं से गैस लीक हो गई है तो घर के खिड़की और दरवाजे हैं उसे अच्छे से खोल दीजिए ताकि जो गैस है वो बाहर निकल सके। और उस टाइम पर आप कोई भी स्विच या इलेक्ट्रिक के जो भी इक्विपमेंट है आपके उसे मत कीजिए वरना वो ब्लास्ट हो सकता है। यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंस सच एज अ माइक्रोवेव, हॉट पेटल केयरफुली इन अ प्रेजेंस ऑफ एडल्ट ओनली। जो भी आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, मतलब जैसे हमारा माइक्रोवेव हो गया या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, उसे आप बिना किसी बड़े के प्रेजेंस के यूज मत कीजिए। Always shut the door of the refrigerator after you have taken some time from it. Be careful when using objects such as a glass, steel, metal, etc. हमें रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा है उसे हमेशा बंद रखना चाहिए और कोई भी जैसे कांच की चीज़ें घर की उससे संभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर वो टूट गए और आपका ध्यान नहीं गया तो आप हर्ट हो सकते हैं। Do not play with a knife, matchbox, etc. If you have to use knife or matchbox, do some in the presence of adult. आप कभी भी नाइफ, सिजर, मैचबॉक्स कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलिए और अगर आप यूज कर रहे हैं तो किसी बड़े की प्रेजेंस में कीजिए। Always wear cotton clothes while working in a kitchen. Do not wear synthetic clothes as they can easily catch fire. Also maintain a safety distance for the guest stove when food is being cooked. आप जब भी किचन में ये काम करें या फिर खाना बनाएं तो आप हमेशा ही कॉटन क्लॉथ पहनिए। सिंथेटिक के जो कपड़े हैं उसे नहीं पहनिए, क्योंकि सिंथेटिक के कपड़ों में आग जल्दी पकड़ती है। और जब भी आप खाना बना रहे हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जनरल सेफ्टी रूल्स एट होम। जो हमें घर में ही सेफ्टी रूल्स यूज करने चाहिए वो कौन से हैं? डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स। डू नॉट कंज्यूम एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। कभी भी स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए और अपने मन से ही कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। इमीडिएटली वाइप एंड लिक्विड दैट हैज बीन स्प्रेड ऑफ द फ्लोर so maybe slip and the wet floor. अगर कभी भी आपका फ्लोर में कुछ पानी गिर जाए या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ गिर जाए तो उसे तुरंत साफ कीजिए, क्योंकि वेट फ्लोर यानी जो गीला फ्लोर है उस पर कोई भी स्लिप हो सकता है। डू
table, fan, or other electric gadgets when they are switched on. देखिए, कभी भी जमीन पर अपनी कोई भी चीज मत छोड़िए, क्योंकि अगर किसी का ध्यान नहीं रहा तो वो उसमें गिर सकता है। और कोई भी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है जो ऑन है उसे हाथ मत लगाइए। डू नॉट लर्न ओवर विंडो और balcony, you will be lose your balance on the floor। कभी भी balcony पे या फिर जो stairs है हमारी सीढ़ियाँ उस पे मत खेलिए, क्योंकि अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो आप गिर जाएंगे। Do not put your finger on electric shock in the cases you see a spark coming out from the electric plug. Ask an adult such as to switch off the main switch is immediately। कभी भी इलेक्ट्रिक जो हमारे स्विचेस हैं उस पर आप उंगली मत लगाइए अपने हाथों से, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। और अगर घर पे किसी को शॉक लग गया है तो जो मेन स्विच बोर्ड है आपका उसे ऑफ कीजिए। वी वेयर रबर स्लीपर्स व्हेन टचिंग एन इलेक्ट्रिक डिवाइस। जब भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइस को टच करें तो आप रबर की स्लीपर्स पहनिए। डू नॉट रन अराउंड इनसाइड द हाउस, यू मे क्रैश ऑन द फर्नीचर एंड गेट हर्ट। कभी भी अपने घर के इनसाइड दौड़िए मत, क्योंकि आपकी जो फर्नीचर रखी है आपको उसकी जो कॉर्नर है उससे लग सकती है। बाथरूम सेफ्टी रूल्स, जो सेफ्टी आपको बाथरूम में रखनी चाहिए उसे देखिए। डू नॉट लीव द सोप बार ऑन अ फ्लोर, someone may be slip and get injured। कभी भी सोप बार जो है आपका सोप उसे फ्लोर पे मत छोड़िए, क्योंकि कोई भी उससे स्लिप हो सकता है और इंजर्ड हो जाएगा। बी केयरफुल यूजिंग हॉट वाटर, आस्क एन एडल्ट टू चेक इफ रेडी टू यूज। कभी भी हॉट वाटर से आप मतलब देख के यूज कीजिए उसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर पानी गर्म हुआ तो आप जल जाएंगे। डू नॉट प्ले विद द सीजर और कीप अ बाथरूम, यू विल बी इंजर्ड योरसेल्फ। कभी भी बाथरूम जो सीजर है या ब्लेड है उससे मत खेलिए, आप इंजर्ड हो सकते हैं। डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विच विद द वेट हैंड, यू मे बी गेट हर्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी बाथरूम में इलेक्ट्रिक स्विच है उसको टच मत कीजिए, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है। बी केयरफुल विद टेकिंग बाथ इन अ सोप ऑफ अ शैम्पू डज नॉट एंटर योर आईज, दिस हैज हैपेंड, वॉश योर आईज विल बी आइदर वाटर। कभी भी जब आप सोप या शैम्पू यूज करें तो ध्यान से कीजिए कि वो आपके आंखों में ना जाए, क्योंकि वो आपको बहुत जलन देगा। और अगर आपके आंखों में बाई चांस चला भी जाता है तो उसे जल्दी से साफ पानी से धोइए। सेफ्टी रूल्स विल प्ले, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स विल प्ले, ऑलवेज प्ले इन अ प्लेग्राउंड, इट इज वेरी डेंजरस टू प्ले ऑन अ रोड, ऑन स्ट्रीट, टेरेस। Do not push or hit each other while playing. Always follow the safety rules on a game. Do not go for swimming alone. Always swim in the presence of adult. Ensure that the lifeguard is present of the swimming pool. Always wait for your turn at swim. Do not stand in the front of swing। देखिए, जो सेफ्टी रूल्स हमें प्लेग्राउंड में फॉलो करनी चाहिए। हमें हमेशा ही प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, रोड पर नहीं खेलना चाहिए। और कभी भी एक दूसरे को खेलते वक्त धक्का या मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी चोट लग सकती है। और जब भी हम स्विमिंग करने जाएं तो हमेशा किसी बड़े की प्रेजेंस में ही स्विमिंग करें। और हमें देखना चाहिए कि जो लाइफ गार्ड है यानी स्विमिंग पूल पे भी बचाने वाले रहते हैं वो हमेशा सामने ही हो, उनके सामने हमें स्विमिंग करनी चाहिए। और हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए जब हम झूला झूल रहे हैं, और झूले के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। सेफ्टी रूल्स एट स्कूल, सम सेफ्टी रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू बी फॉलोड by school. Accident can be avoided if these safety rules are followed. Never stationary object such as a pencil, pen and rules at each other. They can cases injured. Do not run around at the class or the corridor. Do not climb on chair and desk. You may fall on them and hurt yourself each other. Do not run
and down of the stairs. Never push anybody on the stairs. Wait for the turn of a school washroom. Do not push on other student. Always stay careful and working of library. देखिए ये सेफ्टी रूल्स है जो आपको स्कूल में फॉलो करनी चाहिए। कभी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी जो हमारे पढ़ाई लिखाई का सामान है जैसे पेंसिल है, पेन है, रबर है, इससे खेलना नहीं चाहिए। आपको चोट लग सकती है क्योंकि इनके जो पॉइंट है वो बहुत शार्प होते हैं। कभी भी क्लास के कॉरिडोर में हमें भागना नहीं चाहिए, हमें चोट लग सकती है। जो हमारे टेबल और बेंच लगे रहते हैं उस पर हमें झूलना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी कॉर्नर बहुत शार्प है और हमें चोट लग सकती है। कभी भी सीढ़ियों पर नहीं भागना चाहिए और किसी दूसरे स्टूडेंट को धक्का नहीं देना चाहिए। सेफ्टी रूल्स ऑन रोड। When on the road, always walk on the footpath. There is a no footpath, walk on the stream left on the road. Use a zebra crossing as underpass overhead bridge for the crossing road. Always check that no vehicle is coming from either of side before crossing the road. Do not ride your bicycle on the road. When you are a rider and a bicycle, use your hand to sign while turning, ring of the bell and clear of the traffic head of your vehicle. Always follow the traffic sign and cross the road only when a sign is a green. Look right, then left and again right before crossing the road. Always obey traffic policemen. Avoid crossing between parking car. देखिए सेफ्टी रूल्स हमें जो रोड पे फॉलो करने चाहिए। कभी भी हमें रोड बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए। हमेशा अगर रोड पे चलना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या ओवरहेड ब्रिज का यूज़ करने। कभी और जब भी हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें बीच रोड पे नहीं चलाना चाहिए और अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है रोड पे तो आपको रोड के लेफ्ट साइड पे चलना है। हमेशा ट्रैफिक लाइट है उसे फॉलो करना चाहिए और हमें जब भी रोड क्रॉस करें पहले राइट फिर लेफ्ट और फिर राइट देख के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। और हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कोई भी गाड़ी ना आए और हमेशा ट्रैफिक पुलिस वालों से हेल्प लेनी चाहिए। अगर वो ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं तो हमें उस वक्त वहाँ रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सेफ्टी रूल्स इन अ पब्लिक प्लेस। You should follow certain safety rules. There are safety places. Do not run around. You may be slipped of the parents. If you are the walk on the left side to be led off over the pupil pass. Do not talk on strangers in a public place. Do not accept any kind of things for the someone to be not known. Do not share your personal details such as our address, telephone number with strangers. Do not touch any object laying in a public place. देखिए हमें सेफ्टी रूल्स जो पब्लिक प्लेस में यूज़ करते हैं वो क्या है। कभी भी किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर वो कुछ खाने को दे रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए और ना ही उससे कोई अपनी पर्सनल डिटेल अपने घर का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, उससे शेयर नहीं करना चाहिए। और कभी भी हम अपने पेरेंट्स के आजू बाजू ना घूमें क्योंकि वो भी गिर सकते हैं। सेफ्टी रूल्स ऑन द सेफ्टी रूल्स व्हेन प्लेइंग ऑफ द डॉग्स। हमें डॉग के साथ खेलते वक्त कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए वो देखिए। Do not play with the street dogs and they can bite you. You do not run away from the dog in a walking toward you. Stay calm and call the adult. Take the adult with you if you are talking from the pet for walk. He might pull and make your fell. Always wash your hand with soap and water after touching a dog. It will carry germs and they make your fell ill. In a zoo, do not attempt to touch the animal. Do not feed on the animal. Follow the safety rules of zoo. देखिए
हमें जब हम एनिमल्स के साथ खेलें तो कौन से सेफ्टी रूल्स रखने चाहिए हमें? कभी भी हमें डॉग जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, और जब भी हम उन्हें टच करें तो हमें साबुन से अच्छी तरह से अपने हाथ धोने चाहिए। कभी भी डॉग के सामने से नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो हमें दौड़ा सकते हैं और काट सकते हैं। Safety rules while traveling in vehicle. We wear seat belt to travel in a car. Do not play with the loud music inside the car. They may be disturb a person who is driving. First aid. देखिए, कभी भी जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और ना ही तेज म्यूजिक चलाना चाहिए कि वो डिस्टर्ब हो सकता है। और जब भी हम गाड़ी चलाएं तो हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए, और हमें जो सीट बेल्ट है उसे बांधना चाहिए। फर्स्ट एड व्हेन समवन एल मेक द पर्सन इल डाउन, द हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी so our brain get extra blood supply of oxygen. There should be good supply of the fresh air. Do not crowd around the person who has fainted. Call for a doctor if a person does not recover for his convenience soon. देखिए, फर्स्ट एड हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट एड क्या होता है? जो अगर किसी पर्सन को चोट लग गई तो हम उसे जो इमीडिएटली केयर देते हैं वो होता है फर्स्ट एड। अगर किसी पर्सन को चोट लग गई है तो हमें, जैसे ये पिक्चर दिख रही है, कि उसे ज़मीन पे लिटा दो और उसके पैर किसी चीज़ के ऊपर रख दो, ताकि जो ऑक्सीजन है उसका ब्रेन का वो पूरी बॉडी में फैल सके। और कभी भी जब भी कोई पर्सन जिसको चोट लगी है उसके आसपास क्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। और फिर भी आपकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर इसका ब्लड अभी भी नहीं रुक रहा है या फिर वो ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट